हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इमिसिव पावर के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, जो रेडिएशन के बारे में पॉल डिराक द्वारा दी गई थी, जिसके अनुसार दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं जिसके पास में कोई ना कोई टेम्परेचर है, कोई ना कोई पार्टिकल है, वो हमेशा अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है और उसी सेम टाइम पे रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है। तो चलिए देखते हैं इमिसिव पावर होती क्या है। टॉपिक डालेंगे हम इमिसिव पावर। इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो पॉल डिराक ने बोला था कि कोई भी आपके पास में बॉडी है तो बॉडी के द्वारा रेडिएशंस हमेशा क्या की जाएगी, इमिट की जाएगी, इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, और उसी टाइम पे यह बॉडी सेम टेम्परेचर पे कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगी, एब्जॉर्ब रेडिएशन। इस बॉडी का कोई ना कोई सराउंडिंग होगा। इस बॉडी का ये मान लीजिए, इस बॉडी का ये कोई सराउंडिंग है जिसका कोई ना कोई टेम्परेचर है। तो अगर इस सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा या इस सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, किसके कंपेयर में, बॉडी के कंपेयर में, या तो इस बॉडी के कंपेयर में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे मान लीजिए कि हम गर्मियों के दिनों में बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने कंडक्शन में देखा था फोरियर लॉ की इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि हीट का ट्रांसफर जो होता है हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो गर्मियों में सराउंडिंग का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। तो यहाँ डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री 9 डिग्री के आसपास होता है। तो 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है तो आपकी बॉडी क्या करती है, सराउंडिंग से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, सराउंडिंग से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और उसके फलस्वरूप आपको गर्मी लगने लगती है। इसका उल्टा अगर सर्दियों में देखें वाइस वर्सा, तो सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर होता है 10 डिग्री 20 डिग्री, 10 15 5 डिग्री 0 डिग्री। तो सर्दियों में बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर तो क्या है, कम है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो क्या है, अभी भी 37 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आपके अंदर जो हार्ट है वो सेम फ्रीक्वेंसी से ब्लड को पंप कर रहा है और उस सर्कुलेशन के कारण आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। तो सर्दियों के दिनों में आपकी बॉडी क्या है, इमिट करती है, हाई क्वांटिटी में रेडिएशंस को इमिट करती है। तो आपके अंदर से अगर एनर्जी निकलेगी तो आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो चलिए पॉल डिराक ने बोला था कि अगर किसी बॉडी का सराउंडिंग टेम्परेचर, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है, किससे, बॉडी के टेम्परेचर से, अगर किसी बॉडी का इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो इस केस में क्या होगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्प्शन, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और एमिशन कम होगा, उत्सर्जन कम होगा। इसका वाइस वर्सा देखते हैं कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम है, सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, यहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था और यहां पे बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तो बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वहां पर इमिशन ज्यादा होगा, इमिशन ज्यादा होगा और रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, वहां पर इमिशन ज्यादा होगा और रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कम होगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये दो कंडीशन है, H1 H2। फर्स्ट कंडीशन है अपनी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब आप गर्मियों के सीजन में खड़े हुए हैं और आपके आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन उसी गर्मियों के सीजन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर आपकी बॉडी ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन ज्यादा किया, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा किया और आपकी बॉडी ने हीट को एमिट कम किया। आप अगर सर्दी के मौसम में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं बस कि अगर सर्दी के मौसम में खड़े हुए हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है,
कम है, तो आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका कम है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका कम है तो इमिशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर कब बराबर होगा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये एब्जॉर्प्शन इमिशन के बराबर कब बराबर होगा, जब कोई भी बॉडी है जो रेडिएशंस को इमिट कर रही है उसी सेम टाइम पर वो एब्जॉर्ब भी कर रही है। तो इमिटेड होने वाली रेडिएशन अगर इमिटेड रेडिएशन बराबर हो जाए एब्जॉर्ब रेडिएशन के, अगर ये दोनों ही बराबर हो जाए, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर, जहां तक दोनों टेम्परेचर इक्विलिब्रियम दोनों में स्थापित नहीं हो जाता वहां तक इन दोनों में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों का टेम्परेचर समान होने का मतलब यह नहीं है कि यहां पर एनर्जी इमिट नहीं हो रही या एब्जॉर्ब नहीं हो रही, लेकिन इनका रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों अगर इक्वल हो जाए तो उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या होगा, समान हो जाएगा। तो यहां से इमिसिव पावर का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें इस इमिसिव पावर से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। तो यहां से हम फॉर्मूला निकालेंगे इसका कि जो एनर्जी इस बॉडी से इमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, वो है Q। तो ये प्रोपोर्शनल होगी इस बॉडी के सरफेस एरिया के। अगर ये बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेडिएशन को रास्ते ज्यादा मिल जाएंगे निकलने के। ठीक है, तो रेडिएशन इमिट होने वाली रेडिएशन जो प्रोपोर्शनल होती है वो बॉडी के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, इसमें से इमिट होने वाली जो रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल होती है टी टाइम के। जितने टाइम तक ये हीट का ट्रांसफर होगा, अगर ज्यादा टाइम तक होगा तो नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन भी ज्यादा होगी। और Q जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है तो यहां E एक कांस्टेंट आता है, EAT, जहां पर Q तो है हमारा इमिटेड रेडिएशन, E को बोला जाता है इमिसिव पावर, और T है यहां पर टाइम। ठीक है, तो यहां पर अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ इमिसिव पावर, ठीक है, तो यहां से E का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं Q/AT। E इज इक्वल टू Q, यहां पे रेडिएशन इमिट हो रही एनर्जी, इसको मापा जाता है जूल में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, टाइम को सेकंड में, और आप जानते हैं जूल/सेकंड इसको बोला जाता है वाट। तो E की यूनिट क्या हो गई, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये भी एग्जाम्स में हमसे पूछी जाती है। ठीक है, समझ आया आपको? ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, ये यूनिट ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रेडिएशन के बारे में एक वैज्ञानिक थे स्टीफन बोल्ट्जमान, उन्होंने एक बात बोली थी, हमने अभी तक बात की सिर्फ एरिया की, टाइम की। अगर किसी बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो इमिट होने वाली रेडिएशन ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा होगा तो इमिट होने वाली रेडिएशन ज्यादा होगी, लेकिन हमने टेम्परेचर की बात करी ही नहीं। तो टेम्परेचर के बारे में स्टीफन बोल्ट्जमान ने बोला कि किसी भी बॉडी से अगर रेडिएशन उत्सर्जित हो रही है तो इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये बॉडी है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, दुनिया में उपस्थित कोई भी कण हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट हो सकता है, हर किसी के पास में अपने रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, आलू में भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, वो भी एब्जॉर्ब करता है। कभी प्याज काटते हैं तो आप अपने चाकू से आलू काट के थाली में रख लीजिए, फिर प्याज काटे, आपके आंसू नहीं आएंगे, ट्राई करिएगा कभी। ठीक है, वो रेडिएशन, प्याज से निकलने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके फोन से रेडिएशन निकलती, अपने शरीर से रेडिएशन निकलती, दुनिया में हर जगह रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमान ने बोला कि किसी भी बॉडी का आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी भी बॉडी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो
तो यहां से एमिट होने वाली, तो ठीक है, किसी भी बॉडी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी जो एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर मतलब अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस को उत्सर्जित करने की जो ऊर्जा है वो प्रोपोर्शनल होती है T की पावर के 4 के बराबर। और E बराबर यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है सिग्मा, ठीक है, इसको सिग्मा बोला जाता है। आधा न जो है ना, इसको साइंस में सिग्मा बोला जाता है, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो यहाँ पर E तो क्या है, इमिसिव पावर है, और ये आधा न सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला भी हमारे कहीं जगह काम आता है, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमान ने बोला कि इमिसिव पावर जो होती है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर के घात 4 के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट आता है और ए की फॉर्मूला ए भी होता है, ठीक है। तो इमिसिव पावर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज और इसका एक बेसिक फॉर्मूला और इसके एसआई यूनिट के बारे में आई होप आपको जानकारी मिली होगी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।